तो जॉब चल रही है, मेहनत भी पूरी हो रही है, लेकिन सैलरी वो वहीं की वहीं है। और अब ये सवाल दिमाग में घूम रहा है कि इस जॉब में बने रहें या स्विच कर लें। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यही वो सवाल है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। एक तरफ है जानी पहचानी जॉब और दूसरी तरफ है एक नई अपॉर्चुनिटी लेने का रिस्क। ऐसे में कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। और ये कंफ्यूजन कोई मामूली नहीं है। एक गलत फैसला करियर के 2 से 3 साल बर्बाद कर सकता है। इसलिए इस पूरे विश्लेषण में हम बिल्कुल साफ साफ समझेंगे कि कब जॉब स्विच करना चाहिए और कब रुके रहना ही एक स्मार्ट डिसीजन होता है। ओके, तो इसकी जड़ तक जाते हैं। लो सैलरी तो सिर्फ एक सिम्टम है, मतलब एक लक्षण है। असली प्रॉब्लम कुछ और ही है। एक अनुमान के मुताबिक आज इंडिया में लगभग 70% लोग अपनी कम सैलरी से परेशान हैं। ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, लेकिन जो बात इससे भी जरूरी है वो अब देखते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी समस्या सैलरी है ही नहीं। असली दुश्मन कुछ और है जो समय और एनर्जी दोनों बर्बाद कर रहा है। जी हाँ, असली प्रॉब्लम है कंफ्यूजन। ये सवाल जैसे कि क्या यही जॉब फ्यूचर में ग्रो करेगी, या क्या दूसरी जॉब में रिस्क लेना सही रहेगा, या फिर कहीं मैं बस अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा। और इसी कंफ्यूजन में लोग या तो जल्दी से जॉब बदल देते हैं या फिर सालों तक एक ही जगह अटके रहते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और पहले ऑप्शन को ठीक से समझते हैं। आखिर जॉब कंटिन्यू करना कब सही है? देखिए, अगर करंट जॉब में नए स्किल सीखने को मिल रहे हैं, ग्रोथ मिल रही है, भले ही सैलरी अभी कम हो और कंपनी का फ्यूचर भी स्ट्रांग लग रहा है, तो रुके रहना ही समझदारी है। क्योंकि ये जो फेज है ना, ये लर्निंग का है जो आगे चलकर बहुत काम आएगा। लेकिन इसके उल्टा सोचिए, अगर 1-2 साल से सैलरी सेम है, करियर में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही और कंपनी सिर्फ काम करवा रही है, कुछ नया सिखा नहीं रही, तो इसका मतलब साफ है, बस कीमती समय बर्बाद हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये तो हुई जॉब में बने रहने की बात। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, जॉब कब स्विच करना चाहिए। अगर कोई बेहतर सैलरी का ऑफर मिल रहा है, उस नई जॉब में ग्रोथ और लर्निंग दोनों के मौके हैं, और करंट जॉब में एकदम फंसा हुआ महसूस हो रहा है, तो जॉब स्विच करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव हो सकता है। लेकिन यहां पर सावधान, सिर्फ थोड़ी सी सैलरी बढ़ने के लिए जॉब नहीं बदलनी चाहिए। अगर नई कंपनी का फ्यूचर साफ नहीं है या फिर गुस्से में, जल्दबाजी में कोई इमोशनल फैसला लिया जा रहा है, तो आगे चलकर पछतावा हो सकता है। तो अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर। इतनी सारी बातों के बाद आखिरी फैसला कैसे लें? इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत साफ है। अगर जॉब में स्किल डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ ये दोनों चीजें मिल रही हैं, तो सैलरी थोड़ी कम भी हो तो जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए। इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझिए। और दूसरी तरफ, अगर ना तो कोई स्किल सीखने को मिल रही है, ना ही कोई ग्रोथ है, और ऊपर से सैलरी भी कम है, तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए। ये इमीडिएटली स्विच करने का टाइम है। और हां, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये इस पूरे फॉर्मूला का निचोड़ है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो हुनर सीखा जाता है वो हमेशा साथ रहता है। इसलिए सैलरी टेम्पररी है, स्किल परमानेंट है। तो अब जब सारी तस्वीर साफ है, तो अगला स्मार्ट मूव क्या होना चाहिए? एक बात हमेशा समझ लीजिए, जिंदगी में आगे ना बढ़ने से बड़ा कोई रिस्क नहीं होता। सबसे बड़ा रिस्क है गलत जगह पर गलत जॉब में सालों तक रुके रहना। इसलिए अगर किसी को लगता है कि वो इससे बेहतर डिजर्व करते हैं, कि उनकी काबिलियत इससे कहीं ज्यादा है, तो डरना नहीं चाहिए। सोचना, प्लान करना और फिर एक्शन लेना, यही जरूरी है। तो अब फैसला लेने का वक्त है। इस पूरे विश्लेषण के बाद कमेंट में जरूर बताइए, जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या स्विच। हो सकता है आपका फैसला दूसरों को भी इंस्पायर कर दे।